बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मौजूद आज के मेज़बान वाइस चांसलर अल कौसर यूनिवर्सिटी डॉक्टर अतर महबूब साहब, उस्ताद आसिम इस्माइल प्रेसिडेंट SISL, I see a galaxy of scholars, professors, faculty members, यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन और सबसे उससे ज़्यादा जो हमारे तुलबा स्टूडेंट्स जो यहाँ पे मौजूद हैं, सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। मुझे आज बहुत खुशी हुई है कि एज डॉक्टर महबूब साहब शेयर्ड दैट कि एक साल के अरसे में एक यूनिवर्सिटी का इस्टेब्लिश होना और उसमें 1000 से ज़्यादा लर्नर्स की मौजूदगी और इतने सारे इनिशिएटिव, मैं समझता हूँ ये एक सक्सेस स्टोरी है। वरना नॉर्मली हमारी यूनिवर्सिटीज़ को बनने में बहुत टाइम लगता है, फॉर्म होने में, और आज उनकी फर्स्ट जो फैथ एंड फ्यूचर जो समिट किया है यहाँ पे, तो मैं समझता हूँ कि ये एक बड़ा एहसन आगाज़ है इस पूरे सफ़र का, जो एक आइडियोलॉजी बेस्ड है। मुझे उससे भी ज़्यादा खुशी ये हुई जब यहाँ पे इस्माइल साहब ने जो दे रहे थे प्रेजेंटेशन, तो उसमें जिस तरह आइडियोलॉजी और टेक्नोलॉजी का कनेक्शन है उन्होंने जो बयान किया, मैं समझता हूँ ये आज के टाइम की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि हम जानते हैं कि हम मुसलमान आज दुनिया में जो 2 अरब के करीब हम मौजूद हैं, हमें अपने उस माजी का पता होना चाहिए। एक आइडियोलॉजी है, दूसरी हिस्ट्री है। आइडियोलॉजी पे नो कंप्रोमाइज, उस पर सवाल ही पैदा नहीं हो सकता। मगर हमारी तारीख को जानना कि ये मुसलमान जो आज इतने 1400 साल की जर्नी के बाद आज पहुंचे हैं, उसमें कौन से लोग और कौन कौन से इदारे कार फरमा थे। हमारी में आइडियोलॉजी के सुतून जो हमारे हैं, बुनियादी पिलर्स हैं, उसमें तो ना सवाल है ना हो सकता है। वो अकीदा है, जुज़ है, हमारा अकीदे का बुनियाद है। और दूसरा जो हमारी जर्नी है, इल्मी जर्नी है, हमारी उस जर्नी को हम अगर पीछे जाएंगे तो मैं समझता हूं कि आज ये जो AI, चैट GPT, दुनिया की मॉडर्न साइंसेस, इसके पीछे अगर हम जाएंगे तो मुसलमान खड़े हैं। ये अलग बात है कि हम उनको भूल गए हैं। वी डोंट रिकॉल ऑल दोज ग्रेटेस्ट पीपल जिन्होंने इस पूरी जो मुसलमानों के उरूज की बुनियाद रखी। मैं कुछ साल पहले मोरक्को के शहर फॉस में था, जिसको फैज़ भी लिखते हैं अंग्रेजी में, अरबिक प्रोनाउंसिएशन शायद फॉस है, वो लोकली उसको फॉस कहते हैं। वहां पे यूनिवर्सिटी है अल करवियन यूनिवर्सिटी, अल करवियन। बहुत से लोगों को पता नहीं होगा। हम आजकल अपने माइंड्स को हमने ओवर कॉलोनाइज कर दिया है। जो चीज गोरों की है वो खूबसूरत है, वो बेहतरीन है, जो हमारी है वो बेकार है। हम ये समझते हैं कि सारी चीजें इन्होंने बनाई। भाई दुनिया की अब इस वक्त रेटिंग उनके पास है। दुनिया की किसी यूनिवर्सिटी की रेटिंग करना चाहें तो उनके पास पड़ी हुई है। रेटिंग के कोई दुनिया के कोई प्लूरल इदारे थोड़ी हैं जो यूनिवर्सिटी की रेटिंग के हवाले से काम करें। वो एक सर्वे देते हैं, ऑक्सफोर्ड इज द नंबर 1 यूनिवर्सिटी इन द वर्ल्ड। ओके, ठीक है, वेल, हम उसको डिनाई नहीं करते। मगर हम उनको ये बता सकते हैं कि जिस वक्त ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज का बुनियाद नहीं था, कोई तस्वर भी नहीं था,
जिस वक्त इटली में बोलोनिया यूनिवर्सिटी का कोई तस्वुर ही नहीं था। उस वक्त 659 में एक नेक खातून फातिमा ने एक ऐसे इदारे की बुनियाद फास शहर में रखी जहां से वो लोग पढ़ के निकले जिन्होंने पूरे यूरोप में इस्लाम को भी फैलाया और निशात सानिया के बुनियाद बने। जो यूरोपियन रेनेसांस है, जो फ्लोरेंस से स्टार्ट होता है 13वीं सेंचुरी में, उससे पहले ये भूल जाते हैं कि 659 में वहाँ पे जब ये इदारा कायम हुआ तो वो इब्ने रुश्द भी वहाँ पढ़ने गया था और उस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था। और इब्ने रुश्द ने अंदलस से वो जो फाउंडेशंस ले की, वहाँ से निशात सानिया का सफ़र शुरू हुआ। बाद में जाके इनके गैलीलो, ब्रूनो, कोपरनिकस, मैकियावेली, so many people you can count, मगर बुनियाद तो वहीं पे पड़ी। बहुत से नाम मुसलमान की जो साइंस, इससे पहले मैं दूसरी बात करता हूं कि वी शुड बी ए प्राउड नेशन। हमें उससे पहले हमारा एक सकाफती और तारीखी पस मंजर भी है, हमें वो भूलना नहीं है। दुनिया की पहली यूनिवर्सिटी आज भी आप गूगल करके देख ले, वो यहाँ के कदीम वादी सिंध के लोगों ने बनाई थी, जो कश्मीर से लेके केटी बंदर, गुजरात और राजस्थान। तो मैंने जब ये एक बयान दिया था असेंबली पे, तो वहाँ पे इंडिया में मेरे खिलाफ बड़ी चैनल्स पे एक बहुत बड़ी एक यलगार हुई कि ये बात कर रहा है। वहाँ के इंडियन जो डिफेंस मिनिस्टर है उसने कहा कि सिंध जो है वो हमारा पार्ट है, हम ले लेंगे। वो दिल्ली में बैठ के उसने डार मारी और उसको ये अंदाजा नहीं था, उसको पता ही नहीं है। राजनाथ ने बयान दिया तो मैंने असेंबली के फ्लोर पे ये बात की। मैंने कहा भाई तुम सिंध की बात तो कर ही नहीं सकते, बिकॉज तुम्हारे बड़ों ने कहा है कि ये खुद इंडिया जो है वो वादी सिंध से, इंडस से निकला है, और ये आपका राजस्थान, ये आज का हरियाणा, ये गुजरात, ये हम क्लेम कर सकते हैं ये हिस्टोरिकली दे आर द पार्ट ऑफ इंडस वैली, जो कश्मीर से, तिब्बत से स्टार्ट होता है, देन कश्मीर से लेके गुजरात, ढोलावीरा और लोथल में आज भी वादी सिंध की कदीम साइट्स मौजूद है। यू कांट क्लेम दिस, तुम नहीं कर सकते, हम करते हैं। तो बाद में ये बौछार हुई कि पाकिस्तानी मिनिस्टर ने इंडिया के सूबों पे अपनी दावा जता दी। भाई दावा नहीं जताई, हमारे पास रीजंस है, वी कैन सिट, हम बैठ सकते हैं, हम मुनाजरा कर सकते हैं, मुज़ाकरा कर सकते हैं। खुद आपके नेहरू ने लिखा है, मैंने तो नहीं कहा मैं तो यहां पे बैठ के नहीं बात कर रहा। तो मैं खुशी मैं बात ये कह रहा था कि जो वादी सिंध है, जो जिसमें हमारे आज का पाकिस्तान 80% कदीम वादी सिंध पे मुश्तमिल है, 20% हमारे जो फ्रिंजेस हैं, हमारे पार्ट्स हैं, वो टूटे हुए हैं, जो राजस्थान, गुजरात और हरियाणा और उस पंजाब की शक्ल में हैं। बाकी जो है वो वादी सिंध है। तो वादी सिंध में दुनिया की पहली यूनिवर्सिटी वो यहाँ के वादी सिंध के लोगों ने बनाई थी, जिसका नाम था तक्षशिला, या उसको जूलियन भी कहते थे, जहां पे कोतलिया चाणक्य जिसने अर्थशास्त्र लिखा वो पढ़ाता था, वहां पे यहाँ के लोगों ने की थी। तो इल्म की बुनियाद इस रीजन से हुई। उसके बाद यूनान ये नॉलेज पहुंचा, यूनान के बाद उरूज जो है मुसलमानों ने उसको दिया, जब इब्ने रुश्द, इब्ने खल्दून, इब्ने सीना, जाबिर बिन हयान, याकूब अल किंदी, अल राजी, बेशुमार नाम हैं। ये अलग बात है कि उस वक्त की मलूकियत ने उन साइंसदानों के साथ क्या हशर किया, हम उस पर नहीं बात करते, मगर ये है कि इसके पीछे मुसलमानों का वो पूरी नॉलेज खड़ी है जिसकी बुनियाद हमारे आकाए दो आलम ने उस वक्त रखी थी, जिसको आगे बढ़ाया। तो आज दुनिया में यूनिवर्सिटीज हैं, आप अल अजहर यूनिवर्सिटी का मिसाल ले लें, उसकी कंट्रीब्यूशन अल अजहर यूनिवर्सिटी की आप देख लें। इस वक्त 20 लाख जो है वो बच्चे वहाँ पे पढ़ रहे हैं, वहाँ से तालीम हासिल कर रहे हैं, जो इन हाउस है या डिस्टेंट लर्निंग हाइब्रिड पे एजुकेशन पे वो पढ़ रहे हैं पूरी दुनिया में। मैं उनके एक प्रोग्राम में मैंने शिरकत की थी, मैं गया था वहाँ पे, मैंने अल अजहर के शानदार माजी को
पढ़ा हुआ है, उसके रोल को पढ़ा हुआ है। तो मुझे खुशी है कि वो जो सफ़र जो अल करवियन यूनिवर्सिटी से स्टार्ट हुआ, बाद में अल 737 में ट्यूनिस में अल जैतूनिया यूनिवर्सिटी बनती है, उसके बाद अल अज़हर यूनिवर्सिटी बनती है, उसके बाद इटली में बोलोनिया यूनिवर्सिटी बनती है, फिर जाके ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज बनते हैं 400 साल उसके बाद। तो आज मैं समझता हूँ कि वो उनको जहन में रख के जो उन्होंने रोल प्ले किया उन यूनिवर्सिटी ने, उन दारुल उलूम ने, तो अल कौसर यूनिवर्सिटी मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान से एक न्यू मैसेज के साथ एक रेनेसांस का एक नया पीरियड स्टार्ट करें। एंड आई विश के आप आगे बढ़ के वो मुकाम हासिल करें। मैं बीइंग एजुकेशन मिनिस्टर, दो आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द यूनिवर्सिटीज, बट आई लुक आफ्टर द प्राइमरी, एलिमेंट्री, सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी एजुकेशन। मैं प्रो चांसलर रहा हूँ कुछ वक्त। आई डू रियलाइज़ कि सिंध में हमने यूनिवर्सिटीज़ बहुत बनाई हैं। सिंध में इस वक्त कोई मेरे ख्याल में 65+ पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ हैं। अब यूनिवर्सिटीज़ को क्या करना है, अपना एक्सीलेंस कैसे प्रूव करना है। मैं समझता हूँ यूनिवर्सिटीज़ का बुनियादी काम रिसर्च है। अब तो वैसे तो हम जाएंगे कि भाई एकेडमिया और मार्केट को लिंक करेंगे, तो सबसे ज़्यादा डिमांड जो है वो स्किल एजुकेशन और टीवेट की है। दुनिया में ज़्यादा रोज़गार जो है वो टीवेट वालों को मिलता है, स्किल एजुकेशन पे मिलता है। अब दुनिया के यूरोप के ममालिक ख़त्म हो रहे हैं, पॉपुलेशन उनकी श्रिंक हो रही है, और वो खुद वहाँ के अकाबरीन बैठ के कह रहे हैं कि इतनी मुस्लिम पॉपुलेशन यूरोप में बढ़ी है कि आगे चल के ये फ्रांस, इंग्लैंड, जर्मनी, ये इस्लामिक कंट्रीज़ होंगे, ये उनके मुल्क ही नहीं रहेंगे, बिकॉज दे आर डिमिनिशिंग। वो ख़त्म हो रहे हैं, वहाँ उनकी पॉपुलेशन श्रिंक हो रही है। अब उनको डिमांड है, वो जहाँ से लोग चाह रहे हैं कि स्किल्ड हमें लोग चाहिए, स्किल एजुकेशन की ज़्यादा डिमांड है। मैं समझता हूँ यूनिवर्सिटीज़ के दो काम मॉडर्न लाइन्स पे कर सकते हैं। एक तो जो मार्केट में डिमांड है उसकी सप्लाई प्रोड्यूस करें, उसका इंतज़ाम करें कि बच्चों को रोज़गार मिले आगे चल के जैसे निकलें। दूसरा रिसर्च, जिसमें मैं समझता हूं कि जो आपने फाउंडेशंस ले की हैं दे आर वंडरफुल, और जो आपने मुझे बताया कि दैट इज़ द प्रॉपर वे, क्योंकि एआई के ये बड़े प्रोडक्ट बेचेंगे। मैंने इंग्लैंड में इनको काउंटर किया था, वहाँ पे हम लंदन में थे एजुकेशन वर्ल्ड फोरम में, तो वहाँ पे बीइंग अ मिनिस्टर वो सारी दुनिया की कॉलोनियल प्रैक्टिस है बरतानिया की कि सारी दुनिया के जो मंत्री हैं, मिनिस्टर्स हैं तालीम के, उनको बुला के वहाँ पे उनका माइंड बना के फिर अपनी प्रोडक्ट सेल करते हैं ना। आई नो इट, ये पुराना प्रैक्टिस है, दे डू इट। उन एआई पे उनके थीम पे था, तो हमने वहाँ पे ये बात रखी थी कि भाई एआई इज ऑल अबाउट पास्ट। आप बच्चे को मशीन बनाएंगे क्या? एआई इज अ डेटा मैनेजमेंट, एआई डेटा साइंस है। माजी की ह्यूमन काइंड की जितनी एक्टिविटीज़ हैं, जितना नॉलेज है, वो उन्होंने एक जगह पे बंद करके वहाँ पे रखा है। आप उसको क्लिक करते हो, वो आपको कंपाइल करके उसका नतीजे दे देता है। आज एक बच्चा है, उस बच्चे को आप मशीन बनाएंगे तो आप एआई पे बिठा दें कंप्लीटली। उस बच्चे की अपनी क्रिटिकल थिंकिंग और कॉग्निटिव एबिलिटी को मारना नहीं है, डैमेज नहीं करना है, उसकी तख्लीकी सलाहियत को ख़त्म नहीं करना है। उस बच्चे को जो नेचुरल इंटेलिजेंस है वो बर्बाद करके उसकी मशीन नहीं बनानी। आगे चल के पता नहीं क्या होगा, थिंकिंग प्रोसेस ख़त्म हो जाएगा। इंसान के जो सोचने का अमल है वो ये मशीन ख़त्म कर देगी, ये माइंड को रिप्लेस कर लेगी। माइंड सोचेगा मुझे ये चाहिए, क्लिक करेगा वो सामने आ जाएगा। आप मिसाल के तौर पे मोर पे आप एक बच्चे को पढ़ा रहे हैं हम यूनिवर्सिटीज़ में या स्कूल्स में, हम कहते हैं भाई मोर आपने परिंदा देखा है, जन्नत का परिंदा है उस पे बेटा आप मजमून लिखो। वो क्या करेगा, चैट जीपीटी में डालेगा पीकॉक, और उसका पूरा का पूरा जो मोर का, वो हमने जो ऑब्जर्व किया है मोर को, वो नॉलेज चैट जीपीटी देगा या जो भी है हमारे बड़ों ने और हमने जो जिस तरह मोर को देखा है वो बच्चे को बताएगा। बच्चे ने खुद जो देखा है वो तो देखा ही नहीं है मोर उसको, तो वो क्या लिखेगा। तो मैं समझता हूं कि हमें रेस्पॉन्सिबल यूजेज ऑफ एआई के साथ आगे बढ़ना है, नॉट कि हम कंप्लीटली गिव अप कर दें और सब एआई को ही करना है। फिर ये 1% से भी लेस देन 1% माइंड जिनके हाथ में टेक्नोलॉजी होगी,
ये हम 2 अरब मुसलमानों को उंगलियों पे नचाते रहेंगे कल। वी हैव टू थिंक अबाउट दैट। हमें अपने आइडियोलॉजिकल बेसिस को कनेक्ट करना है, आइडियोलॉजी को टेक्नोलॉजी से कनेक्ट करना है, मगर पैरेलली रेस्पॉन्सिबल यूजेज के साथ इसको बढ़ाते हुए हमें बच्चों की क्रिएटिव कॉग्निटिव एबिलिटी को जंग नहीं लगाना। सो खैर, मैं बहुत डिटेल में चला गया। आई रियली कॉन्ग्रेचुलेट टू ऑल ऑफ यू। मुझे बहुत खुशी हुई है यहाँ पे आके। मैं छोटा सा तारीख का तिफल मकतब हूँ, चीज़ों को पढ़ता रहता हूँ, देखता रहता हूँ, और जहाँ पे भी ऐसा एनलाइटन कोई आता है तो मैं अपनी जो दिल की बात होती है उनके साथ शेयर कर देता हूँ। मेरे लिए जो भी होगा, मैं स्कॉलरशिप्स हम कॉलेज एजुकेशन डिपार्टमेंट हम ऑफ़र करते हैं सीफ के थ्रू। आप बैठें, मुझे फिगर आउट करके दें कि हाउ कैन वी डू इट। आपको जो उसमें स्कॉलरशिप्स चाहिए हम आपको देने के लिए तैयार हैं कि ताकि हमारे गरीब मुस्तहिक जो बच्चे हैं उनको आपको सपोर्ट मिले और आपकी इनरोलमेंट बढ़े यूनिवर्सिटी की। और जो भी फ्यूचर में मेरे लिए यूनिवर्सिटी अल कौसर यूनिवर्सिटी का जो भी काम हुक्म होगा, मैं हमेशा हाजिर हूँ। आप सबकी मेहरबानी। पाकिस्तान जिंदाबाद।